गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने प्राचीन भारत स्टार्ट किया हुआ है। और प्राचीन भारत को स्टार्ट करते हुए हम वैदिक काल की ओर बढ़ गए हैं। वैदिक काल के दो भाग पढ़े हमने, दो भाग में से एक भाग को हम पूरा क्लियर कर चुके हैं और उसके बाद हमारा दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो चुका है, जो अब अंत की ओर है, जिसमें आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उत्तर वैदिक काल में कैसे कैसे लोगों का धार्मिक जीवन रहा होगा। ये कौन से देवता को अधिक माना करते होंगे, क्या इनकी जो है प्रथा रही करती होगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर देखा जाए तो कल हमने अपने वीडियो में हमने सभी तरीके के जो वैदिक काल में यज्ञ हुआ करते होंगे उन यज्ञों के बारे में चर्चा कर ली थी। क्या क्या ये वेशभूषा धारण करते होंगे यज्ञ के दौरान, ये सारी बातों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज बात करेंगे इनके धार्मिक जीवन की। बोर्ड की तरफ को बढ़ते हैं, देखते हैं धार्मिक जीवन इनका किस तरीके से रहा होगा। नंबर एक, अगर बात करें हम धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन में हमने आपको सबसे पहले ये बताया था, इससे पहले वाली सभ्यता को हमने मात्र सत्तात्मक जोड़ा था। और अब धार्मिक जीवन जब पढ़ा रहे थे हम, तो आपको हमने कहा था इसमें महिलाओं का स्तर जो है उत्तर वैदिक काल में गिरता चला गया होगा। और उसके साथ देखें अगर, तो जब महिलाओं का स्तर गिर गया होगा तो परिवार जो हो गया होगा वो पुत्र सत्तात्मक परिवार बोला गया होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो जीवन रहा होगा यहाँ पर किस तरीके से रहा होगा, पितृसत्तात्मक रहा होगा। तो धार्मिक जीवन में सबसे पहला पॉइंट हमने याद कर लिया कि ये लोग किस तरीके से रहा करते थे, पितृसत्तात्मक इनका जो है जीवन रहा होगा। आगे बात करें, अगर सबसे अधिक अगर हम इनके वेदों में या इस तरीके से इनके काल में हम पूछें कि सबसे प्रसिद्ध इनका जो देवी देवता रहा होगा तो वो किसे माना करते थे, तो जो अपना सबसे महत्वपूर्ण देवता जो माना करते होंगे वो भगवान इंद्र को माना करते थे। किसे माना करते थे? इंद्र को। जैसे ये पुरंदर बोला करते थे। हम भगवान इंद्र की बात करेंगे। महत्वपूर्ण देवता में अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि कौन इनके महत्वपूर्ण देवता थे, तो महत्वपूर्ण देवता में आप याद हो जाएगा आपको इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। इंद्र का एक नाम और याद कर लेंगे जो मैंने आपको बताया, क्या नाम है आपका? पुरंदर। ओके, दूसरा नाम हो जाएगा आपका पुरंदर। इन्हीं को अन्य नामों से भी जाना गया है। पुरंदर इन्हीं बोला गया है, देवता इंद्र नहीं बोला गया है, पुरोमित भी इन्हीं बोला गया है और दस्युन भी बोला गया है इन्हें। पुरोमित करके भी अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो आप तुरंत बता देंगे पुरोमित किसकी बात हो रही है, यहाँ पर इंद्र की बात हो रही है। और दस्युन करके लिखा हुआ आ जाए आपका इस तरीके से, तो आप ध्यान रखेंगे दस्यु भी बात किसकी होगी, भगवान इंद्र की बात होगी। तो ईश्वर में अगर सबसे महत्वपूर्ण देवता अगर इनकी बात करेंगे धार्मिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में, तो भगवान इंद्र को बोलेंगे। इसके बाद दो देवताओं की और भी बात की गई है, तो इसमें जो है भगवान इंद्र के बाद भगवान अग्नि की बात की गई है और वरुण की बात की गई है। अग्नि और वरुण इनके जो अन्य देवता जो इसके बाद गिने जाते हैं, तो अन्य देवताओं में अगर पूछे तो देवता बहुत सारे हैं आपके। कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 6-7 आपके इंपोर्टेंट बनते होंगे वो आज आपको समझा दिए जाएंगे। ठीक है, अन्य देवता में आप बात करेंगे, अग्नि की बात कर लेंगे ये, और अग्नि के साथ साथ वरुण की बात कर लेंगे। अग्नि व वरुण दोनों ये कहां कहां प्रसिद्ध है उनकी बात होगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखेंगे कि अग्नि और वरुण की बात करते हैं ये। धार्मिक जीवन की बात चल रही है इनकी, तो धार्मिक जीवन की अगर बात की जाए तो जब ये ईश्वर की आराधना करते होंगे तो ईश्वर की आराधना का कोई भी साक्ष्य में ये दिखाई नहीं देता कि ये इनकी ईश्वर की आराधना मोक्ष या मुक्ति के कारण किया करते होंगे या मोक्ष या मुक्ति की लालसा में किया करते होंगे। तो हमें अगर देखने को मिलता है तो ये पता चलता है कि भौतिक सुखों को पाने के उद्देश्य से ईश्वर की आराधना किया करते थे। अगर बात आ जाए ईश्वर की आराधना की, तो तीसरे पॉइंट में मैं आपको बता दे रहा हूं इनकी ईश्वर की आराधना किस तरीके से थी। ईश्वर की आराधना मोक्ष या मुक्ति से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। आपसे पूछ लिया जाए तो आप तुरंत मना कर देंगे, मोक्ष या मुक्ति के लिए नहीं था इनका, केवल भौतिक सुखों के कारण जो है ये ईश्वर की आराधना किया करते थे। आप लिख देंगे भौतिक सुख। और आज भी हम लोग देखते हैं हम ईश्वर को ज्यादातर तभी याद करते हैं जब हम ज्यादा परेशानी में होते हैं या किसी चीज की हम लालसा कर रहे होते हैं ईश्वर से कि हमें ये प्रदान कर दें, तो हम भौतिक सुख के कारण जो है हम ईश्वर की आराधना करना ज्यादा कर जाते हैं। लगभग अगर बात करें हम लोग 100 लोग अगर पूजा कर रहे होंगे तो 90% लोगों की जो है मानसिकता जो है मोक्ष या मुक्ति नहीं होगी, वो किसी न किसी कारण भौतिक सुख के कारण ही उनकी ईश्वर की आराधना होगी। माताओं में, बहनों में, पिता में अगर भौतिक हम बात करें,
अगर वो ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं तो वो भी उनकी कोई ना कोई एक लालसा रहती है कि मेरे पुत्र को कामयाब कर दें, मेरे पुत्री को कामयाब कर दें। ये भी एक तरीके से भौतिक सुख की इच्छाएं हो गई। उनकी इच्छाएं ये नहीं है कि जो है हमें आगे मोक्ष या मुक्ति के द्वार पर पहुंचना है या नहीं पहुंचना है, वो भी केवल आपके भौतिक सुखों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो इंद्र की बात हमने कर ली आपसे। अब इंद्र के साथ साथ कुछ जो महत्वपूर्ण देवता हैं आज हम उनकी बात करेंगे। तो इंद्र में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है भगवान इंद्र से ही कि इंद्र को किस चीज का देवता माना करते थे। तो इसे इन्हें माना करते थे युद्ध का नेतृत्व करता। तो युद्ध से अगर रिलेटेड अगर पूछ ले कौन से देवता थे इस काल में, तो युद्ध का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? भगवान इंद्र थे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमने क्या सीखा? हमने बहुत सारी चीजें सीखी। धार्मिक जीवन हमारा कैसा था, इनके जीवन की बात हम पहले कर चुके हैं। पितृसत्तात्मक इनका जीवन था। पिता को यानी पुरुष वर्ग को जो है ज्यादा जो है बल दिया जाता था इनके धार्मिक जीवन में। उसके बाद हमने पढ़ा इनके महत्वपूर्ण देवता कौन से थे। तो महत्वपूर्ण देवता हमने पढ़ा इंद्र। इंद्र को पुरंदर या प्रोमिन नाम से आगे अन्य नामों से जाना जाता है। भगवान इंद्र के बाद कौन से देवता को जो ज्यादा अधिक बल दिया करते थे? सबसे पहले इंद्र, और इंद्र के बाद अग्नि देवता को बहुत अधिक बल दिया करते थे, और अग्निदेव के साथ साथ वरुण देव को मैंने आपको बता दिया। ईश्वर की आराधना का कारण आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप ईश्वर की आराधना में बताएंगे इनकी एक आराधना का कारण मोक्ष या मुक्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। केवल अगर बात करें भौतिक सुख के लिए ये ईश्वर की आराधना किया करते होंगे, जो आज हम वर्तमान में भी भौतिक सुख के कारण ईश्वर को याद करते रहते हैं बार बार। वरना हमारा ईश्वर के साथ में कोई लेन देन नहीं है। हम केवल तब ईश्वर को याद करना पसंद करते हैं जब किसी कारणवश हम परेशान होते हैं। लगभग 10% लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को हर सुख दुख में अपने साथ रखते हैं। बाकी 90% वर्तमान में भी ऐसे होंगे कि हम लोग अगर आज देखते हैं, अगर वर्तमान में हमसे अगर हमारे मित्र मंडली भी कहे ना कि चलो क्या करते हैं कहीं घूमने का टूर बनाते हैं, तो आजकल हमने देखा है टूर भी हम अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, अपने मन को शांत के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। हमने मन बनाया कि चलो मथुरा चल रहे हैं, वृंदावन चल रहे हैं, यार दोस्तों ने जितने भी मित्र थे मन बना लिया। क्या करने? केवल जो है वहां पर जा रहे हैं। शायद मैं समझ पाता हूं जब हम मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं तो 2 या 3 मिनट जो है भगवान की तरफ प्रतिमा को देखकर अपने सुख दुख से मतलब शेयर नहीं कर पाते। केवल हमारा ध्यान क्या होता है, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुंदर मंदिर बना हुआ है, एक सेल्फी ले ली जाए, यहाँ पोज बहुत अच्छा आएगा कि जरा एक फोटो खींच देना हमारा। इस तरीके से हमारा मन हटता रहता है। हमारा मन इसलिए नहीं जाता कि भगवान के जो है दर्शन करने जा रहे हैं, शायद हम उस भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान हमें ईश्वर बुला रहा है, केवल हमारा मनोरंजन। बोले कहाँ चलें? बोले एक काम करो टूर बनाओ, नैनीताल का टूर बना लो। क्यों बनाया आपने? अपने आप को भौतिक सुख देने के लिए। भगवान के मंदिर में तो जो गए थे उनकी सुंदरता मंदिर की देखने गए थे या फोटो का बैकग्राउंड देखने गए थे। ईश्वर को इतने समय तक आपने याद नहीं करा जितने समय तक आपने फोटो को याद करा। ये लालसा बनी रहती है अधिकांश लोगों में, सब में नहीं। तो इंद्र को हमने बता दिया युद्ध का देवता। इसके साथ अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि की बात करेंगे हम दूसरे नंबर पर। तो सेकंड नंबर पर हमने अग्नि की बात करी। तो अग्नि को यज्ञों का देवता बोला जाता है। ये यज्ञों के देवता हैं। आप देखते होंगे यज्ञ वगैरह करते हैं तो सबसे पहले अग्नि आती है आपकी। और अग्नि के साथ साथ यज्ञों के देवता के साथ साथ अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे तो इन्हें एक और बोलता है ब्रह्मा से जोड़ने वाले। ब्रह्मा से जोड़ने वाला जो देवता है आपके वो कौन से हैं? अग्निदेव हैं। ठीक है, ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैंने आपको वरुण लिखा है। वरुण की बात करें तो भगवान वरुण से आप याद कर लेंगे ये ऋतुओं के संरक्षक हैं। वरुण ऋतुओं के संरक्षक, ये बात भी आपके याद हो गई होगी। इन 3 को तो आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। इसके बाद हम मरुत भगवान को भी पूछते हैं। तो मरुत के बारे में एग्जाम से पूछा गया है, इसलिए मैंने आपके इससे रिलेटेड आपको भगवान मरुत के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो विपत्तियों को हरने वाले देवता जो आते हैं वो आपके मरुत हैं। मरुत की बात करी जाए तो आप तुरंत कह देंगे विपत्तियों को हरने वाले। विपत्तियों को हरने वाला देवता कौन सा है? भगवान मरुत हैं आपके। तो ये सारी चर्चा जो चल रही है धार्मिक जीवन पे चल रही है। एक बहुत इंपोर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना, वेदों में जिनकी चर्चा बहुत होती है भगवान सूर्य की बात होती है।
तो सूर्य के बारे में पूछ रहे हैं, सूर्य किस चीज के देवता है, तो आप बता देंगे जीवन देने वाले जो देवता हैं वो भगवान सूर्य हैं। तो आपको एक पॉइंट और नीचे लिख दे रहा हूं आपको, अगर सूर्य से रिलेटेड पूछ ले तो आप तुरंत बता देंगे जीवन देने वाले देवता। कौन है आपके जीवन देने वाले? भगवान सूर्य। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद ये 5 देवता हैं तो आप याद कर ही लेंगे। इसके साथ एक और आपको याद कर लेना, कभी कभी जंगल की देवी के बारे में आपसे एग्जाम से पूछ लेता है, तो जंगल की देवी को बताएंगे आप अरण्यनी। क्या होंगी आपकी? अरण्यनी। ये जंगल की देवी है, आपसे पूछी जा सकती है जंगल की देवी कौन है, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, इसलिए मैंने आपके लिए जो है नोट डाउन कर लिया। तो जंगल की देवी कौन सी होंगी? आपकी अरण्यनी होंगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। वेदों की अगर बात करें, यहां तक हम इनकी वैदिक काल की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो चलते हैं आपके साहित्य चलते हैं। अब आएंगे हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, आज समझेंगे, कल हम लिखकर समझेंगे उस चीज को। वैदिक साहित्य क्या है आखिर? वैदिक साहित्य लिखा हुआ साहित्य है हमारा। ये 2 भागों में बटा हुआ है वैदिक साहित्य। अगर वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे 2 भागों में, नंबर 1 श्रुति साहित्य, नंबर 2 स्मृति साहित्य। तो वैदिक साहित्य की जब हम चर्चा कर रहे होंगे, आपसे पूछा जा सकता है, आज के लेक्चर में एक बार फिर समझ लें, अगर आपसे पूछ ले वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य, और दूसरे की बात करेंगे आप कौन सा हो जाएगा? स्मृति साहित्य। अगर श्रुति साहित्य की आप बात करें तो ये 100% जो ट्रुथ है, जो बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है, वो आपका श्रुति साहित्य है। और स्मृति साहित्य में 100% ट्रुथ नहीं लिखा हुआ है। उसका कारण मैं आपको समझा दूं। हमने जब पीछे हमने ये वैदिक काल पढ़ना स्टार्ट करा था, तो हमने आपको बताया था कि हमसे ये कहा गया है कि ईश्वर ने आके हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उनके कानों में बात कहना स्टार्ट करी। उन बातों को जो है हमने लिखना स्टार्ट कर लिया। जो उनकी बातों को सुना और सुनने के बाद लिख लिया हमने, तो वो तो हो गया श्रुति साहित्य। और सुनने के बाद हमने बहुत समय तक लिखा नहीं, तो क्या करा हमने, वो चीजें हमें ध्यान में रह गई, और ध्यान में रहने के बाद कुछ समय बाद हमने उसी में एडिटिंग करके अपनी तरफ से बड़ा चढ़ा कर लिखना स्टार्ट कर दिया, तो वो हो गया आपका स्मृति साहित्य। यह आपका 100% ट्रुथ नहीं है, पर श्रुति साहित्य 100% आपका 100% सत्य माना जाता है। ये बात आपको याद हो गई होगी। साहित्य आपके 2 प्रकार के हैं, श्रुति साहित्य है, स्मृति साहित्य। क्लियर हो गई बात? इसी में अब जब हम कल अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले श्रुति साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। श्रुति साहित्य में क्या क्या चीजें पाई गई और कैसे कैसे वेद लिखे गए। इसमें जब चर्चा होगी तो चारों वेदों की चर्चा करते हुए चलेंगे हम। कि ऋग्वेद की अगर सबसे पहले चर्चा करेंगे तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में आपको हमने मंडल पहले बता दिए, 10 मंडल होते हैं। मंडल के साथ साथ श्लोक बताए जाएंगे। कल आपको 1028 श्लोक हैं। एक केवल आपको रिकैप दे रहे हैं, आज 1028 श्लोक हैं। इन श्लोकों में भी 11 श्लोक बाल खिल्ले श्लोक पाए जाते हैं। बाल खिल्ले श्लोक क्या होते हैं उनके ऊपर कल चर्चा करेंगे। गायत्री मंत्र कौन से उसमें से लिया गया है मंडल में से, ये चीजें हम आपको पीछे बता चुके हैं। मंत्र पूछे जाए आपको तो याद कर लेंगे, लगभग 10,500 मंत्र बताए थे सर ने, 10,462। ये सारी चीज हमें कल पढ़नी है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।